नमस्कार। आप सभी पशुपालक भाइयों को आपका अपना यूट्यूब चैनल पशुपालन जानकारी में स्वागत है। आज आपके लिए मैं एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं और उम्मीद करता हूं आप सब पशुपालक भाई इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे। मुझे ये लगता है कि शायद आप लोगों ने ऐसा वीडियो इससे पहले नहीं देखा होगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत जानकारी मिलेगा। आज हम एबीएस कौन सा बुल इंपोर्ट करके लेके आते हैं यूएस से, कैसे इंपोर्ट करके लेके आते हैं, तो उसके बारे में बताएंगे। अभी हाल ही में एबीएस ने 14 अप्रैल 2023 को 7 जर्सी नस्ल का बुल उनका यूएसए में जो सा फार्म है डी फॉरेस्ट विस्कॉन्सिन में, वहाँ से 7 लाइव बुल ये लोग इंपोर्ट करके लेके आए हैं। क्योंकि पहले एबीएस ये अमेरिकन बीडर सर्विस कंपनी है, ये 80 साल से ये जेनेटिक प्रोग्रेस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो पहले एबीएस बुल का सीमेंट का स्ट्रो इंपोर्ट करके लाते थे, लेकिन जब से इनका इंडिया में सीमेंट स्टेशन बन गया है तब से ये लोग लाइव बुल उनका जो सा यूएस फार्म में है, तो वहाँ से लाइव बुल वहाँ से इंपोर्ट करके लेके आ रहे हैं। लेके आके इनका जो सा सीमेंट स्टेशन है यहाँ पे ये लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो अभी हाल ही में 14 अप्रैल 2023 को इन्होंने जर्सी नस्ल का वर्ल्ड का टॉप 50 में जर्सी नस्ल में वर्ल्ड में जो सा टॉप 50 बुल है, उनमें से कुछ बुल है जैसे रोमियो है, लोगन है, बून, बिग शॉट, ट्रेंट, लियो, डायनामाइट, ये सब बुल ये लोग यूएस से इंपोर्ट करके इंडिया सीमेंट स्टेशन में लेके आए हैं। तो ये बुल इंडिया में इंपोर्ट करके लाना इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत मेहनत होता है और बहुत सारे कागजात का काम होते हैं। तो ये कैसे लाते हैं तो उसके बारे में आज बताएंगे। क्योंकि एबीएस ने इससे पहले 2016 और 2019 को करीब 20 के आसपास एचएफ और जर्सी नस्ल का बुल इंपोर्ट करके ले आए थे। तो उनमें से बीस्ट, अरमादा, रोडियो, स्पाइक, हैमर, टोर्नाडो, ब्रूट, पाइपर, एवरेस्ट, हाल और भी बहुत सारे बुल है। ये सब एचएफ नस्ल में है। और जर्सी नस्ल में एक बुल आया था जिग, जो हमारा पशुपालक भाई इसका बहुत भरपूर फायदा उठाया है इस बुल का। तो अभी जो सा ये 7 बुल लेके आए हैं, ये जो है इसका ये सब जो है आपका जेनोमिक बुल है। क्योंकि आजकल जितना भी सीमेंट स्टेशन है वहाँ पे पीटी बुल या तो जो सा जेनोमिक बुल है वो बुल रखना बहुत ज़रूरी हो गया। क्योंकि फार्मर्स का, पशुपालक भाई का यही कंप्लेंट है कि वो लोग अच्छा बुल का सीमेंट ले रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से उसका बछिया में दूध आना चाहिए वो दूध नहीं आ रहा है। तो रिसर्च में ये पाया गया है कि डैम सील के ऊपर जितना भी बुल हम सिलेक्ट करते हैं, उसका जोन सा भी स्ट्रो हम बनाते हैं, तो उसका जोन सा जेनेटिक्स है वो करीब 25% ही अपने बछिया में वो ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर हम पीटी बुल या तो जेनोमिक बुल अगर हम यूज़ करेंगे तो उसमें आपका करीब 90% जितना भी कैरेक्टर्स होता है वो सब उस बछिया में ट्रांसफर होता है। क्योंकि जेनोमिक जो सा बुल है उसका जो सा हम ये आपका जेनेटिक ब्रीडिंग वैल्यू उसका निकालते हैं, उसका जो सा हम डीएनए से उसका हम जो बुल बच्चे में एक दो महीना का होता है, तो उसका जब हम हेयर फॉलिकल या तो और कोई सैंपल लेके जब उसका हम जेनेटिक ये जेनोमिक टेस्टिंग करते हैं, उसमें उस बुल का कितना दूध वो दे सकता है उसका बछिया, उसमें क्या क्या खूबियाँ है, क्या क्या उसमें जो है खराबी है, वो सब पहले ही जो है हम लोगों को पता लग जाता है। तो इसीलिए जेनोमिक बुल आप इस्तेमाल कीजिए। और जेनोमिक बुल का आप इस्तेमाल करने से आपको कम से कम उस बुल का कम से कम आपका 90% कैरेक्टर्स आपका बछिया में आएगा। तो आप या तो जेनोमिक या तो फिर पीटी बुल का ही सीमेंट आप जो है अपने पशु में लगाए, तो इससे आपका जो है बहुत आपका जो सा हार्ड है उसमें जो इम्प्रूवमेंट होगा।
ये एबीएस का इंडिया के अलावा इनका नॉर्थ अमेरिका में यूएसए और कनाडा में, साउथ अमेरिका में ब्राज़ील में, यूरोप में यूके और इटाली में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में इनका सीमेंट स्टेशन है। तो ये पूरा वर्ल्ड में इनको जो है सीमेंट प्रोडक्शन करते हैं, सीमेंट स्टेशन भी है। और पिछले 80 साल से ये लोग जो है इसी लाइन पे है। वर्ल्ड का जो सा आपका एम्ब्रायो ट्रांसफ़र है, जिसको हम ईटी बोलते हैं, आईवीएफ बोलते हैं, उसका 80% मार्केटिंग जो है मतलब इनके पास ही है, क्योंकि ये लोग ईटी में बहुत माहिर है और वर्ल्ड का जितना भी ईटी है उसके 80% ये लोग कवर करते हैं। ये कातार एयरलाइंस का कार्गो प्लेन है। इस प्लेन में ये सातों जर्सी बुल डी फॉरेस्ट विस्कॉन्सिन एबीएस का जैसा फार्म है, वहाँ से 13 अप्रैल 2023 को जर्नी स्टार्ट किया था। 24 घंटे में ये 14 अप्रैल 2023 को इंडिया का बॉम्बे एयरपोर्ट में ये लैंड हुआ था। और 20 में ये ट्रांजिट के लिए कतार में 2 घंटे के लिए रुका था और नेक्स्ट फ्लाइट से ये जो है बॉम्बे के लिए आया था। तो ये जब हम एबीएस कोई भी बुल इंपोर्ट करके लेके आते हैं तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। इसमें करीब 6 महीने से 1 साल इस प्रोसेस में लग जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले एबीएस को इंडिया गवर्नमेंट से वो जितना भी बुल लेके आएगा उन सब का जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। ये एनिमल क्वारंटाइन एंड सर्टिफिकेशन सर्विस सेंटर है, वहाँ से क्लियरेंस मिलेगा। उसके बाद फिर जौन सा बुल वो लोग यूएस से लेके आएगा, वहाँ का यूएस गवर्नमेंट से भी वही क्लियरेंस लेगा। क्लियरेंस लेने के बाद ये सब जो है बहुत लंबा प्रोसेस है। उसके बाद ये ऐसे लकड़ी का केज होता है, ये एक एक लकड़ी का केज का एक जो है लेंथ और ब्रेथ और हाइट का साइज होता है, उसी के अंदर जो है बुल आना चाहिए। तो ये हमारा पास 2 केज था। ये 2 केज में, एक केज में 4 बुल आया था और एक केज में 3 बुल आया था। तो टोटल 7 बुल जो है इसी केज में लोडिंग हुआ था। उसके बाद वहाँ से जब क्लियरेंस मिलता है, उसके बाद फिर ये कार्गो से जो है ये इंडिया में आया था। उसके बाद ये एयरपोर्ट पे फिर कस्टम क्लियरेंस होगा। तो ये एक एक बुल लाने में जितना मेहनत करना पड़ता है और उतना ही बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्चा होता है। एक एक बुल में करीब आपका 1 से 1.5 करोड़ के आसपास जो है पूरा जो है कॉस्टिंग होता है। तो इसी वजह से इनका जौन सा भी सीमेंट बनता है, चाहे कन्वेंशनल चाहे सेक सीमेंट, वो थोड़ा सा दूसरा सीमेंट से महंगा होता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा जेनेटिक्स होता है। तो ये बुल जब एयरपोर्ट में आए थे, ये 14 अप्रैल 2023 को एयरपोर्ट में आए थे। इसके बाद इसका जो कस्टम क्लियरेंस होगा, उसके बाद ही इसी बुल को हम यहाँ से निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको हम इमीडिएट क्वारंटाइन, एनिमल क्वारंटाइन एंड सर्टिफिकेशन सर्विस सेंटर है बॉम्बे में, कोपर खैराना में, नवी मुंबई में, वहाँ पे ये 1 महीना क्वारंटाइन होगा। 15 मई तक क्वारंटाइन होगा। तो 15 मई 2023 को फिर इस बुल को वहाँ से हम रिलीज़ कराएंगे। तो ये 1 महीना का जब क्वारंटाइन होगा, तब वहाँ पे जो है जितना भी डिजीज़ है, बोवाइन में जितना भी डिजीज़ है इंडिया में नहीं है, अब यूएस में है, उसका भी टेस्टिंग होगा। पहले तो वहाँ से टेस्टिंग होके उसका सब कुछ डॉक्यूमेंट आया था इस बुल के साथ। उसके बाद यहाँ पे भी ये 1 महीना में इनका सब टेस्टिंग होगा। टेस्टिंग होने के बाद जब इसका क्लियरेंस मिलेगा तभी ये लोग जो है इस बुल को हैंड ओवर करेंगे। मैं एबीएस के स्टाफ वेटनरियन होने के नाते, मैं सीमेंट स्टेशन डिपार्टमेंट होने के नाते मैं ये बुल लेने के लिए एयरपोर्ट गया था। मेरे साथ मेरा सीनियर, मेरा बॉस डॉक्टर राहुल गुप्ता, जो एशिया का प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन हेड है, वो भी आए थे। हमारा मार्केटिंग हेड डॉक्टर परीक्षित देशमुख, वो भी आए थे। और हमारा बिजनेस डेवलपमेंट हेड डॉक्टर सपनीत देशमुख, वो भी इस कंसाइनमेंट को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट में आए थे। तो इसके साथ ये बहुत लंबा प्रोसेस होते हैं एयरपोर्ट से, जो कोई भी कंसाइनमेंट को जो है, और वो भी लाइव बुल वो बाहर निकालने के लिए, क्योंकि इसके लिए जो है ये कस्टम क्लियरेंस होगा, सब पेपर क्लियरेंस होगा, तभी जाके ये बुल जो है यहाँ से
एयरपोर्ट से वो लोग निकाल देगा। ये हमारा कस्टम क्लियरेंस हो गया है। अभी 2 ट्रक हमने लेके आए हुए हैं, तो एक एक ट्रक में ऐसे करके लिफ्टर से हम लोग जो है एक एक केस, लकड़ी का केस जिसमें 3 बुल है और दूसरे में 4 बुल है, तो ऐसे करके हम ट्रक में लोडिंग करेंगे। लोडिंग करने के बाद ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमें पुलिस का एस्कॉर्ट दिया है, और वो पुलिस का एस्कॉर्ट के सहारे हम इसको जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट से, ये कोपर खैराना नवी मुंबई का क्वारंटाइन सेंटर है, वहाँ पे हम इस बुल को शिप करेंगे। क्योंकि ये बुल 24 घंटा इसने जो है जर्नी किया है यूएस से इंडिया तक। तो ये जर्नी के टाइम पे इसको जो है बहुत मतलब एक जो है ट्रांजिट में उसको जो है खाने पीने का कुछ नहीं मिलता है, खाली पानी ही मिलता है। तो जितना जल्दी इसको हम यहाँ से निकल ले जाएंगे उतना ही बुल के लिए और हमारे लिए भी अच्छा है। ये देखिए, ये पुलिस का एस्कॉर्ट को दे के हम ये बुल को इमीडिएट जो है इसको हम लेके आ रहे हैं। ये एनिमल क्वारंटाइन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर है नवी मुंबई में। तो यहाँ पे ये बुल करीब जो है 1 महीना 14 अप्रैल 2023 से 15 अप्रैल 2023 तक यहाँ पे रुका हुआ है। तो यहाँ पे इनके कस्टडी में बुल रहेगा, और यहाँ पे हम लोग जो इसको खिलाना पिलाना देखभाल के लिए मैं और मेरे साथ 2 बुल अटेंडेंट है, 3 बुल अटेंडेंट है, जय कुमार सूर्यवंशी, जोगेश पटेल और पसम मधुबन्ना। हम लोग यहाँ पे करीब 1 महीना इस बुल के साथ इसका जो है देखभाल के लिए रुकेंगे। और इसका जितना गोबर की सैंपल, जैसे फीकल सैंपल, ब्लड सैंपल, ये सब जो है हम ये AQCS ऑफिशियल को हम देंगे। तो ये लोग इनका लैब में भेजेगा, और वहाँ से जब इसका डिजीज फ्री का सर्टिफिकेट आएगा तभी ये बुल यहाँ से हम लोग रिलीज़ करेंगे। तो ऐसे करके ये बुल लाना, इंपोर्ट करके लाना बहुत मेहनत और बहुत कठिन काम है। तो इससे पहले भी ABS ने लाइव बुल यहाँ पे ले आए थे, तो इनको एक्सपीरियंस है। तो पशुपालक भाई से हमारा यही गुजारिश है कि आप जौन सा हमारा रिवोल्यूशन हुआ था, वाइट रिवोल्यूशन हुआ था, डेयरी मतलब दूध का रिवोल्यूशन हुआ था, तो उसमें जितना दूध पर एनिमल के हिसाब से बढ़ना चाहिए था, तो वो दूध नहीं बढ़ा है। क्योंकि हमने जो है जौन सा भी सीमेंट यूज़ किया है वो डैम सील के ऊपर हमने जो जौन सा बुल है उसका यूज़ किया था। उसमें जितना कन्वर्सन होना चाहिए था वो कन्वर्सन नहीं हुआ है। तो जैसे आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप PT बुल या तो फिर ये जेनोमिक बुल, ये बुल का सीमेंट आप इस्तेमाल कीजिएगा। थोड़ा सा महंगा होता है, महंगा इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत कॉस्टली बुल होता है, और इसीलिए इसका स्टोर जो है थोड़ा सा महंगा होता है। तो ये बुल 15 मई 2023 को वहाँ से जब क्लियरेंस मिला था हमें क्वारंटाइन सेंटर से, इस बुल को हम ABS का जैसे सीमेंट स्टेशन है ब्रह्मा फैसिलिटी, यहाँ पे हम लोग जो है इस बुल को लेके आए हैं। तो इस बुल का अभी जो है सीमेंट प्रोडक्शन चालू है। ये ABS, ये कॉन्वेंशनल और आपका सेक सीमेंट, ये दोनों में ये 7 बुल का प्रोडक्शन चालू है। तो ये बून, बिग शॉट, रोडियो, इसको जो है लाइव इंपोर्टेड प्राइम टाइम कैटेगरी में ये लोग बेच रहे हैं। कॉन्वेंशनल में इसका रेट है 850 रुपया, और आपका सेक सेल में ये तीनों बुलों का रेट है आपका 2200 रुपया एक स्ट्रो का। और ये लोगान, लियो, डायनामाइट, ट्रेंड, इसका कॉन्वेंशनल सीमेंट स्ट्रो का रेट है 650 रुपया एक स्ट्रो का, और सेक सेल में इसका एक स्ट्रो का रेट है 1800 रुपया। तो ये मार्केट में अवेलेबल है। और पशुपालक भाई से हमारा यही गुजारिश है कि आप इस बुल का जो है भरपूर फ़ायदा उठाइए। तो इससे पहले भी आपने जितना भी बुल इम्पोर्टेड बुल था दिखाया था हमने, ये सब जो है इम्पोर्टेड बुल है HF का। तो ये बुल यहाँ पे है, और ये जो बहुत अच्छा प्रोडक्शन का है। तो थोड़ा सा हम ये 7 बुल के बारे में अगर थोड़ा सा बताएंगे, तो इसमें जो सा रोमियो है, रोमियो का CMS अब जो है 659 है, और आपका JPI 148 है,
और आईडीआई इसका जो है 6850, मतलब आपका ये 68,500 रुपये का ज़्यादा आपको जो है दूध देगा। और इसका जो है ट्रांजिशन राइट जो है वो 5 स्टार में है, और इसका प्रोडक्शन लाइफ जो है 5 महीना 5.8 महीना ज़्यादा है। तो ये सब बुल का जो है आप CMA, JPI, आईडीआई, ट्रांजिशन राइट और प्रोडक्शन लाइफ ये बहुत अच्छा है इसका, और वो A2 मिल्क का है। तो पशुपालक भाई से मेरा यही गुजारिश है, ये वीडियो आप देखें, और देखने के बाद आप जो है निश्चिंत रहिएगा कि ये सातों बुल का जो सा सीमेंट आप अगर यूज़ करेंगे, इससे आपका बछिया में जो सा गुणवत्ता है वो बहुत बेहतरीन होगा। धन्यवाद।